आने वाला समय खतरे की घंटी की ओर इशारा कर रहा है, संकेत दे रहा है ना? ये जो मंथ है, मई का महीना जो खतरे की घंटी हमें सुनाई दे रही है। तो हे गाइस, कम टू माय चैनल। मैं कला अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। हम मई के महीने में कदम रख चुके हैं। मई में कुछ ऐसे खतरे की घंटी बज रही है, खतरे की ओर इशारा कर रही है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके आध्यात्मिक की दुनिया में जुड़ जाए, है ना? तो जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान में तनातनी का माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान परमाणु बम की ओर इशारा कर संदेश दे रहा, इशारा कर रहा है। तो इतना आसान नहीं है कि परमाणु बम का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये एक देश से नहीं जुड़ा है, ये सभी देश से कनेक्ट है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो अमेरिका है वो ऐसा करने नहीं देगा, है ना? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका को ये मतलब समझौते में ये हक है कि पाकिस्तान ऐसा कुछ करेगा आने वाले समय में परमाणु बम की ओर, तो वो उसे अपने अधिकार मतलब छीनने का हक और अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है। ऐसा समझौता ऐसा बताया जा रहा है। मैंने देखा है सोशल मीडिया में, मैं भी देखती रहती हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है न्यूज़ देखना, है ना? तो ऐसा बोला जा रहा है। तो ये आने वाले समय में बहुत ही मतलब खतरे की घंटी है, क्योंकि दोनों में बहुत तनातनी है। एक बात समझ में नहीं आता है कि जो पहलगाम में हुआ है वो तो बहुत ही शर्मनाक निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही है कि जब वहाँ पर जब लोगों को चुन चुन के मारा गया था, धर्म पूछकर, जैसे लग रहा था महिलाओं को छोड़ा जा रहा था ताकि तुम जाओ और सरकार को ये बोलो कि हमने जो घटना की है, जो भी किया है, उस चीज़ के बारे में सरकार को बताओ। तो ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसा लग रहा था कि उनको मतलब आने वाला समय जो है, युद्ध जो भी है, उन लोगों ने ठान के रखा था कि हमें ऐसा करना है और सरकार इसके बदले में क्या एक्शन लेती, वो तो एक्शन का रिएक्शन तो दिखता है। तो इस प्रकार से अभी एक्शन का रिएक्शन देखना मिलेगा। अभी यहाँ पे जो हुआ, वहाँ पे स्पेस जो रोक दिया गया है, जो यात्राएं, जो हवाई यात्राएं पाकिस्तान वाले उन लोगों ने रोक दिया। अभी खान पान ये सब जो रहेगा वो रोक दिया जाएगा, है ना? रोक रोक लग जाएगा। ये सब धीरे धीरे अभी बढ़ते जाएगा, मतलब बढ़ भी रहा है। और तो और अभी मोदी जी ने ये घोषणा कर दी है, जाति जाति गणना होगी। ये अच्छी बात है ना? जाति गणना होने वाली है। उसके बाद देखिएगा एक के बाद एक नए नए नियम अभी लागू होने वाले हैं। मतलब ऐसा माना जाए, ज़रूरत के हिसाब से परिवर्तन आवश्यक है ना? ज़रूरत के हिसाब से परिवर्तन तो आवश्यक है। हमें जहाँ ज़रूरी है नियम, वहाँ लागू करना बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर एक सक्सेस कहा जाए अपनी नीति रणनीति जो भी है। तो मैं कहाँ ये राजनीतिक मुद्दा में अपनी बात घुसा रही हूँ। और तो और बात ये भी है कि अभी क्या है, नौकरी में भी संकट के बादल गहराएंगे। इसीलिए आप लोग अपनी ज़रूरतें हैं, जो भी ज़रूरतें हैं उसको थोड़ा सा लिमिट करिएगा, और हो सके तो लोन से बचिएगा, क्योंकि अभी सेक्टर एरिया, गवर्नमेंट एरिया में भी काले बादल मंडराने वाले हैं। मैंने देखा है ना? देखा यानी कोई मैं ज्योतिषी विद्या नहीं हूँ कि मैं ज्योतिषी विद्या पोथी पुराण लेके देखूँ। ये तो होना ही होना है कि लोगों को बैठाया जाएगा, है ना? भूखमर्री आ जाएगी। जब लोग नौकरी से बैठेंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, जिनके ऊपर में इतना वो रहेगा जिम्मेदारी, वो क्या करेंगे? फिर क्या होगा पता है? चोरी, लूट, ये सब मामला बढ़ेगा। ये भविष्य मालिका में लिखा गया है। चोरी, लूट, खसोट यही सब बढ़ेगा। रात को तो होते थे, दिन को भी होने लगेंगे। तो बस यही है, भगवान सद्बुद्धि दो, है ना? जितना जल्दी हो सके आध्यात्मिक की दुनिया में जुड़ जाओ। और लोग भूखमरी, चोरी ये सब से तो जूझेंगे। लोग, बच्चों की भविष्य अधर में लटक जाएंगी। और तो और अभी क्या है, यूरोप में पूरा आधा यूरोप बोलते हैं बिजली सब ठप। जब बिजली ठप, इंटरनेट ठप, बैंकिंग कार्य ठप, जो भी है रेलवे उलवे सब काम ठप हो गया है यूरोप में। ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पर साइबर अटैक हुआ है। साइबर अटैक हो भी सकता है ना? तो ये सब चीज़, और जैसे कि ये आंधी तूफान, है ना? कितने पेड़ गिर गए, कितने घर उजड़ गए, कितने बिजली कड़क रही, ये सब। अभी हमारे इधर ही आग लग गया था, रेलवे स्टेशन के साइड ट्रांसफार्मर में आग लग गया है। कितने 3-4 घंटे की मशक्क़त के बाद ही उसे बुझाया गया भिलाई में, है ना? तो ये सब घटनाएं जो है वो एक के बाद हमें इशारा कर रही है। भविष्य मालिका में जो जो बताया गया है वो घटनाएं इशारा कर रही हैं। अब इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। अब वही है, आध्यात्म की दुनिया में जुड़ जाए, जितना जल्दी हो सके भगवान के शरण में जाइए। और
भगवान चाहे सुरक्षा कवच, है ना, अपने चारों ओर ऑरा बनाए, है ना। तो खैर हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। बस वो जो परेशानी आए भगवान तो हमारे कंधे को इतने मजबूत कर दे कि हम उसे सहन करने की शक्ति बस हमें मिलना चाहिए। हमको इसके लिए ऐसा नहीं कि भगवान कुछ कर रहे तो उसको हम प्रार्थना कर रहे तो वो रोक दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो होना है, नियति जो खेल खेलेगी वो जरूर होगा, लेकिन नियति जो खेल खेल रही है हमको भगवान इतना मजबूत बना दे उस खेल को, जो भी है, कि हम उसे बर्दाश्त कर ले। तो गाइस यही बताना था, है ना, आप लोगों को। अभी जैसे कि ये भी बताना था कि जो पानी, जो सिंधु नदी का जो पानी है रोकने का ऐलान किया गया है मोदी जी ने, है ना। तो अभी तो फिलहाल उतनी व्यवस्था नहीं है ना, कि उतना पानी रोक सकें। उतनी व्यवस्था करने के लिए कई साल लग जाएंगे वो पाकिस्तान की ओर पानी रोकने के लिए। बस हो सके तो ये एक आने वाले समय में ऐसा कुछ हो सकता है, एक चेतावनी ही समझो। क्योंकि उस समय नेहरू जी ने जब पानी का जब बंटवारा किया गया था 80% पाकिस्तान की ओर दिया गया था और 20% अपने भारत में। तो आप सोच सकते हो वो 80% पानी को रोकना, उसके लिए कितना व्यवस्था करना पड़ेगा, और वो 1-2 साल का काम नहीं है ना। तो यही सब था गाइस। एक बात समझ में नहीं आता, अगर ये लोग को इतना प्यार है धर्म में, अगर ये जो सचमुच जो रहते हैं ना अपने धर्म से प्यार, तो वो हर लोगों के अंदर नेक दिल जो भी है भगवान समझते हैं। उनको पता है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो उसके बदले में क्या रिएक्शन मिलेगा। जबकि उन लोगों ने पूछ के और बाकायदा औरतों को छोड़ के ये बोला गया कि जाके बता देना। तो ये क्या इशारा करता है, क्या इशारा करता है। बहुत सोचने वाली बात है, ये बहुत सोचने वाली बात है और बहुत निंदनीय वाली बात है। क्योंकि जो मासूम लोग तड़प रहे हैं, रोना, एक माँ का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो बिछड़ रहे हैं, एक शादीशुदा 7 दिन शादी हुआ उस औरत की हाय क्या ऊपर तक नहीं जाएगी। ये दिल से हाय निकलती है ना, तो ऊपर वाले को तो आना ही पड़ेगा। और एक बात और बता दे रही हूँ, ये जिस तरीके से राजनीतिक हो रही ना, कान्हा जो है ना, कृष्ण जो है ना, कृष्ण अपनी उपस्थिति राजनीतिक में ही दर्शाएंगे, ऐसा मेरा मन कह रहा है। और ऐसा राजनीतिक से ही आएंगे, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं कि कृष्ण जो है राजनीतिक से ही आएंगे। और वो आप देखोगे घोड़े में है, सीधा तलवार है, समझाने का वक्त अब खत्म। तो कृष्ण जो आएंगे वो राजनीतिक से ही आएंगे और राजनीतिक में ही अपना परिचय और उपस्थिति लोगों को दर्शाया, बताए, सुनाई दिया जाएगा कि राजनीतिक से जो बोल रहे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कब आएंगे, प्रत्यक्ष कब आएंगे। प्रत्यक्ष किसी के आगे आके वरदान उदान देने वाले नहीं है। अगर आएंगे तो राजनीतिक में ही आएंगे और अपना प्रत्यक्ष चारों साइड सुनाई दिया जाएगा, है ना। तो इसका आप ऐसे सोच लोगे, उनका जो घोड़ा है ना, इसको कैसे बताऊँ। अब जैसे श्री राम का क्या था, हनुमान जी, उनको पता था हनुमान जी के बिगर में कुछ नहीं होने वाला, है ना। उनका जो भी है वाहन, जो भी कंधे में बैठा के ले जाते थे, है। और जैसे कि कृष्ण है ना, कृष्ण का भी आप देख लीजिएगा, बांसुरी है ना। उनको पता था कि बांसुरी के जरिए ही अब लोगों को, गोपियों को नचाना है, तो बांसुरी थे, है ना। और जैसे कि राम के लिए तीर धनुष, क्योंकि उनको पता था कि उनको दूर से मारना है। लेकिन कृष्ण के हाथ में तलवार है, और ये तलवार यानी सामने खड़ा होके वध करना है, और घोड़े में आएंगे, है ना। तो वो जो तलवार और वो जो घोड़ा और जिस तरीके से जो बताया जा रहा है, तो वो एक युद्ध, एक लड़ाई का जरिया, वो भी सामने आमने का है ना। तलवार यानी सामने से। तो गाइस बस इतना ही कहना है कि आप लोग को जितना जल्दी हो सके भगवान के शरण में, ताकि एक की बात ऊपर तक नहीं जाए। जब हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं ऊपर तक जाएगा। तो हो सके विनाश लीला कम हो सके भगवान समय से पहले आके सब संभाल ले, है ना। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए। धन्यवाद।